नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। इस देश में बेबसी का आलम यूं है कि कोरोना से ज्यादा लापरवाहियों ने मरीजों को मार डाला है। मरीजों को मौत के मुंह में ले जाने वाली लापरवाहियों का अंतहीन सिलसिला जारी है। ताजा मामला गोवा का है। पणजी के गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सिर्फ 5 दिन में 80 से ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। और इस लापरवाही पर कड़ा उठेंगे आपको हम अस्पताल की वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि हालात वहां पर किस कदर हैं। देखिए जरा। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इस इमारत से शवों के निकलने का अंतहीन सिलसिला जारी है। कोविड के मरीजों के लिए मौत का तांडव बन गया है यह अस्पताल। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां 11 मई को 26 मरीजों की मौत हुई, 12 मई को 20 मरीजों की मौत, 13 मई को 15 मरीजों की मौत हुई, 14 मई को 13 मरीजों की मौत, 15 मई को 8 मरीजों की मौत हुई। ये सारी मौतें क्यों हुई? सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। क्योंकि ये सारी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई करने में यहां लापरवाहियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले तो आप एकदम शॉक हो जाएंगे कि यहां पर ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इनके पास ना ट्रक है, ना बड़े ऑक्सीजन टैंकर्स है। ये तस्वीर को देखिए, ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर पर लगा हुआ वो ट्रॉली, और ट्रॉली पर सैकड़ों की तादाद में ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिफ्यूल करने कहीं और लेके जाते हैं। फिर इसको रिफ्यूल करके इन ट्रैक्टर्स और ट्रॉली के सहारे यहाँ पर लाया जाता है। अब यहाँ पर भी ये जब सिलेंडर्स आते हैं, फिर इसे बेसमेंट में लेके जाकर, ये जो कोविड वार्ड आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कोविड हॉस्पिटल है, उसके अंदर इस ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है। लेकिन इस ऑक्सीजन पाइपलाइन, इसके अंदर जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है वो कई साल पुराना है और जो प्रेशर है वो ठीक तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता। और यही सब खामियों की वजह से जो ऑक्सीजन दिन में 3 से 4 बार बदला जाता है, तो ये ऑक्सीजन कोविड वार्ड तक नहीं पहुंच पाता, और जिसके वजह से कई सारे जो मरीज है कोविड के, उनकी मौत हो जाती है। ये मौत रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच हुई। ये वो समय है जब बेसमेंट से कोविड वार्ड तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन का ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना लचर है वो भी देख लीजिए। गोवा में जमीनी हालात कैसे है वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए किस तरीके से ऑक्सीजन पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस तरीके का ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली, और ट्रॉली में इस तरीके से ये सिलेंडर्स, और ये सिलेंडर्स कहीं दूर जाते हैं इसे भरने। फिर ऐसे ही इन ट्रैक्टर्स और ट्रॉली के सहारे इस गोवा मेडिकल कॉलेज में लाए जाते हैं, और फिर ये ऑक्सीजन पाइप थ्रू कोविड वार्ड के अंदर जाता है। मतलब हाईकोर्ट ने फटकारा, लोगों ने गुस्सा दिखाया, उसके बावजूद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के कान में जूं तक नहीं रेंगी। गोवा में केस बढ़ते गए मगर सरकार मस्त रही, कहती रही कि गोवा में लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं। जब अस्पताल में मरीजों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ तो अपनी साख बचाने के लिए इस अस्पताल से लोगों को शिफ्ट किया जाने लगा। इतने सारे लोगों की मौत होती है गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, लेकिन गोवा के चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। लेकिन आखिरकार गोवा के जो हेल्थ मिनिस्टर है विश्वजीत राणे, उन्होंने ट्वीट करके एक जानकारी दी कि जीएमसी से 350 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स को इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में रातों रात शिफ्ट किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर, और यहाँ पर 350 कोविड पेशेंट्स को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। हालात बिगड़े हुए हैं, मगर अफसोस ये है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री की अपनी लड़ाई ही खत्म नहीं हो रही। वो आपस में ही संवाद करने के बजाय ट्विटर खेल रहे हैं। कांग्रेस इन मौतों की जिम्मेदार पूरी सरकार को मानती है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री की लड़ाई तो खत्म कराएं ही, लोगों की जान भी बचाएं। नॉर प्राइम मिनिस्टर, नॉर होम मिनिस्टर, नॉर बीजेपी's नेशनल प्रेसिडेंट had a time to save the lives of innocent Goans. गोवा की सरकार
जब पूरी तरह से घिर गई तब उसने एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी बताएगी कि ऑक्सीजन सप्लाई में कहां कितनी खामियां रही। मगर सवाल तो जस का तस है कि अस्पताल में रोज होने वाली मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या अस्पताल में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सौरभ अक्तानिया, पणजी, आज तक। संकट के इस दौर में नेताओं को जहां